हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप इतने दिनों तक हमें ज़रूर मिस किया होगा। हमने तो आपको बहुत मिस किया। इधर आपको पता है कि मैं अपने पैर का ऑपरेशन करवाया था और जिसकी वजह से मैं आपसे कंटिन्यू नहीं मिल पाया, लेकिन फिर हाज़िर हूँ। और अब जो क्लास है ये आपका मैं सामने बोर्ड पे आकर के ना बल्कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा हूँ। कारण उसका यही है कि आपको मालूम है पूरी तरीके से आप भी फिट नहीं हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता पूरी तरीके से, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं आपसे जो मिलने की कोशिश है मेरी इस प्रकार से है कि मैं आपसे अब आपकी समस्याएं या नई सवालों की वीडियो लेकर के मैं अब ऐसे ही आना शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हमें, क्योंकि हम बहुत ही दिनों से सोच रहे थे कि आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। अब जा कर के थोड़ा सा समय निकाल पाया, या थोड़े दर्द जो पैर के हैं वो कम हुए हैं और अब लग रहा है कि मैं कुछ फिट हूँ और आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। तो ढेर सारी सवाल आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे इन सवालों के मुद्दे पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं दोस्तों नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का पेपर देने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों। गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं यहाँ पे, जो कि आपको परीक्षाओं में बार बार डिस्टर्ब किया करते हैं। उन प्रश्नों का जवाब आप ढूंढते हैं और उन्हीं प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इन प्रश्नों को हम देखेंगे, बहुत आराम से करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न आपके लिए समस्या का कारण जो बन रहे हैं वो समस्या का कारण न बने। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने अब आएगा। ये क्वेश्चन देख पाएंगे आप कि एक तरह से ये वीडियो जो आपकी होगी रिवीजन होगी। पिछली क्लासें जो हमने आपको पढ़ाई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक रिवीजन सवाल या रिवीजन वीडियो लिया, जिसमें आप अपने सवालों को दोहरा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि संख्या 15,030 अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है 15,030। इसमें आपको क्या करना है कि 3 का स्थानीय मान निकालना है और 5 का स्थानीय मान निकालने हैं। इन दोनों के स्थानीय मान को निकालने के बाद उनका क्या कर देना है दोस्तों, अंतर कर देना है। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो पहला काम हम क्या कर देते हैं कि इनका स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है प्यारे, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि स्थानीय मान, जैसे 3 का यहाँ पे स्थानीय मान निकालना है तो हम उस अंक को लिख लेते हैं और उसके बाद इधर देखते हैं कितने अंक हैं। चूँकि एक अंक दिखाई दे रहा है इसलिए एक जीरो हम बढ़ा लेंगे। उसी प्रकार 5 का स्थानीय मान तो 5 हमने लिख लिया और 5 के बाद कितने अंक हैं तो 1 2 3, इसलिए 3 जीरो हमने चिपका दिया। इस प्रकार से आप देख पाए कि 3 का स्थानीय मान 30 और 5 का स्थानीय मान 5000 हुआ। इन दोनों के अंतर की बात किया तो हम क्या करेंगे कि 5000 को बहुत आराम से यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से 30 को घटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। बिल्कुल 0 में से 3 नहीं घटेगा, ये हासिल लेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाता है 7। इस दौरान जब ये 5 से 0 हासिल लिया था तो यहाँ पे कितना हो गया था 9, और 9 में से अब हम क्या घटा सकते हैं, कुछ घटाने के लिए नहीं है, इसलिए 9 पूरा उतरेगा। और यहाँ पर 5 की जगह पे क्या मुझे नज़र आ रहा है, अब 4 बचेगा और ये हो जाएगा 4। मैं दिखा पाया आपको
कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5030 में से अगर 5000 में से 30 घटाएंगे तो 4970 आ रहा है। आइए विकल्प में देखते हैं, क्या विकल्प में ये कहीं है 4970? जी, विकल्प में अगर हम देख पा रहे हैं तो विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है, जो कि 4970 दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें पूरी आपको समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आज का क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आपको स्पष्ट दिखना जरूरी है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम देखें दोस्तों तो कह रहा है 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि ये शब्दों में दिया हुआ है दोस्तों। ये किस में दिया है? ये शब्दों में दिया है। इसको हमें अंकों में लिखना है। 80,000 का मतलब 10,000 तक की बात है। तो हमारा हो जाएगा इकाई पहला, फिर क्या होगा दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। समझ पा रहे हैं आप? कई अंक होने चाहिए? 1 2 3 4 5 अंक होने चाहिए। ठीक है, 80,905 में हमारे कितने अंक होने चाहिए? 5। आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही ये वाला विकल्प आपका गलत नज़र आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ विकल्प आपके ऐसे ही गलत नज़र आएंगे, जैसे ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही अंक हैं, हमें चाहिए 5। ये वाला आपका विकल्प हो सकता है कि सही हो जाए क्योंकि इसमें 2 4 5 अंक हैं। 2 4 6 अंक ये भी गलत और ये भी गलत। देखिए हमने सवाल तक नहीं लगाया और आंसर अपने आप आया ना, सवाल तक नहीं लगाया और आंसर अपने आप आया। आप देख पा रहे होंगे। अब आइए लिखने की कोशिश करते हैं। 80,000 80,000 को लिखेंगे दोस्तों तो आप देख पाएंगे 80 हो गया 1000, क्योंकि ये पहला वाला इकाई था, दहाई था, सैकड़ा था, ये हमारा 1000 और 10,000, तो यहाँ पे हमने 80,000 लिख दिया। 900 क्या लिखना है? 900 तो सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया ये, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। इसके बाद क्या? 5। अब दहाई पे कुछ बोला नहीं है इसलिए 5 इकाई पे लिखा जाएगा, दहाई आपका खाली है। तो आप क्या देख पा रहे होंगे 80,905 वही आया जो आपने देखा था। कहने का मतलब कि आपका राइट आंसर होने वाला है फिर एक बार विकल्प नंबर 2, 80,905। हालांकि बिना लगाए ही हमने आंसर दे दिया था, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाया बस अंक गिन करके। बात समझ पाए होंगे आप? तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने की कोशिश हम करेंगे। अब आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको भी, बड़े अच्छे से ना, मस्त है। आइए भाई ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं। 99 को रोमन अंक में लिखना है। ये भाई साहब रोमन अंक की गिनती पता है आपको? रोमन अंक, रोमन अंक में आपको मालूम है कि हम 1 को क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते थे। 2 को क्या लिखते हैं? डबल लाइन खींच देते थे। 3 को क्या लिखते थे प्यारे? ट्रिपल लाइन खींच देते थे। लेकिन 4 के लिए 4 लाइन नहीं खींचते थे। ये तो आपको पता होगा ना कि 4 के लिए हम 4 लाइन नहीं खींचते थे। 4 के लिए हम 4 लाइन नहीं खींचते थे, ये आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थी तो मैंने लिख दिया। 4 के लिए हम क्या करते थे? 4 के लिए हमें पहले जानना जरूरी था कि 5 किससे बनता, तो 5 बनता था भी से, और इसी भी में से अगर 1 घटाते हैं तो 4, और 1 घटाने के लिए इसके पहले 1 बना देते थे तो ये 4 बन जाता था। ठीक बात समझ पाए होंगे आप कि 1 2 3 तक सेम बढ़ाते गया। 4 को लिखना हुआ तो 5 की जानकारी चाहिए, उसी प्रकार हमें 9 को लिखना होगा तो 10 की जानकारी चाहिए, और 10 होता है x से। क्लियर है? तो 9 किससे होगा? x के पहले हम 1 बना देंगे तो 9 बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और आपको और जानकारी देते हैं। इस प्रकार से हम गिनते चले जाएं तो हम 30 तक, क्या 39 तक हमें गिनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 10, 20,
और ये हो जाएगा 30। और इसके बाद हम 9 बना लेंगे, क्योंकि 9 अभी आपने देखा था ऊपर कैसे बनाए थे, ix से। तो आप 9 बना सकते हैं प्यारे, ix बना करके। तो ix हो गया 39। लेकिन अब 40 लिखना जब हमें पड़ेगा तो प्यारे हम 40 लिखने से पहले जानना पड़ेगा कि 50 कैसे बनता है। तो 50 कैसे बनता है, यल से, इसलिए 40 कैसे बनेगा। अब 50 में से कितना कम करने पे 40 आता है, 10, तो एक्स यल हो जाएगा प्यारे। यहाँ तक की बात भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आई होगी प्यारे। चलिए, समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश अब कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा कि इसके आगे बढ़ेंगे तो कैसे दिखाएंगे। जैसे अब हमने क्या किया कि हम 89 तक बड़े आराम से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, यल से 50 बनाया, ये 60 बनाया, ये 70 बनाया, ये 80 बनाया और 9 बनाना तो हम जानते हैं ix। 89 में कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे 90 बनाना पड़ेगा तो हमें जानकारी रखनी होगी कि 100 कैसे बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो 100 के लिए होता है सी। तो बताइए हम 100 में से कितना कम करेंगे कि 90 आता है। सभी बच्चों का जवाब आया सर 10, तो 10 पहले बना दिया तो 90 बन गया। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। इतनी बातें आप शायद समझ गए होंगे, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा वीडियो चला के। प्रश्न कह रहा है कि 99 बताओ। अच्छा प्यारे, मुझे ये बताओ, 90 तो आप जान चुके थे ना, 90 तो आप जान चुके हो, आओ दिखाएं। 90 आप जान चुके हो, XC। तो मुझे ये बताओ कि जब XC से 90 होता है तो 99 के लिए क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 99 के लिए आप कह रहे हो सर XC से तो 90 हो गया, तो 9 और चाहिए ना, तो 9 कैसे बनता है, IX। मतलब ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से अगर हम देखेंगे जहाँ पर, तो ये हमारे आंसर आएंगे XCIX। आइए देखते हैं अपने आंसर विकल्प में कहाँ दिए हुए हैं। अगर हम अपने विकल्प में आएंगे तो हमारे आंसर विकल्प में दिए होंगे XCIX। फिर एक बार सही हो गया विकल्प नंबर 2 प्यारे, फिर एक बार राइट हो गया विकल्प नंबर 2, XCIX। क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक करना बनता है, लाइक करके ज़रूर बताइए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम जब आ गए तो इसको देख ही लेंगे। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, विभाजिता के रूल पे आधारित क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। ठीक है, विभाजिता के रूल के आधारित क्वेश्चन है तो मज़ा तो ज़रूर आएगा। मज़ा लेते हैं और इस सवाल को लगाते हैं। आइए, सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा गौर करिएगा। कह रहा है कि यदि संख्या 34 खाली स्थान 24, 9 से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, 9 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पे क्या होगा। देखिए ऐसे कुछ बोला है 34, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक खाली स्थान है, फिर कह रहा है कि यहाँ पर फिर 24, यहाँ पे 24 बना दिया। ठीक, अब ये कह रहा है कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा कि ये 9 से पूरा कट जाए। जब हम इसमें भाग दें तो 9 से पूरा कट जाए। बहुत बढ़िया। 9 से विभाजिता का रूल हमारे प्यारे आपको याद होगा, हमने आपको बता रखा था पहले भी कि हमें अंकों को जोड़ना है। ठीक है, 4 3 7, यहाँ पे नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। 7 और 2 9, जब अंकों का जोड़ 9 के बराबर आता जाएगा या 9 से कटने वाला उसको छोड़ देंगे, तो 9 को छोड़ दीजिए। 4 3, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 2 प्लस 4, देख पा रहे हो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9। जब जोड़ 9 के बराबर आ जाए या 9 से कटने वाला उसको हटाइए। अब मेरे पास क्या बचा है 4, मेरे पास 4 है और प्लस खाली स्थान है। तो ये बताइए इस खाली स्थान में ऐसा क्या भर दें कि 4 में जोड़ने पर 9 से कटने वाला मिल जाए। तो 9 से कटने वाला तो 5 ही भरने पर मिलेगा, बोलिए 5 भरने पर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है
5 होने वाला है प्यारे, और आपके विकल्प नंबर 3 इस बार राइट हो जाएगा। मज़ा आया? ताली बजा के लाइक करो यार, मज़ा आया तो। और आगे बढ़ लो। क्वेश्चन नंबर देख लो कौन सा। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे अगला, नेक्स्ट। और इसको भी बड़े प्यार से देखते हैं ना। क्वेश्चनों को प्यार से लगाने का कुछ आनंद ही अलग होता है, और उस आनंद को आप लीजिए, ठीक है। आइए बहुत प्यार से देखते हैं इसको। ये है क्वेश्चन आपका, छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है। वाह क्या बात है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और यहाँ पर देखो, बोला विषम। छोटी से छोटी संख्या बनाना हम जानते हैं गुरु, कोई टेंशन नहीं हमको है। जैसे हमें अंक दिया है 1, 0, 3, 4 और 5 है। कोई बात नहीं, 5 भी हम लिख ही लेते हैं और नहीं लिखते हैं। इनसे हमें बनाना है छोटी से छोटी संख्या। ध्यान देने की बात है, छोटी या सबसे छोटी संख्या। छोटी से क्या? छोटी संख्या। क्लियर है? ओके। लेकिन विचार क्या करना है कि ये छोटी से छोटी संख्या बने जरूरी अंकों से, लेकिन विषम बने। आइए पहले क्या काम करते हैं कि इनसे हम एक छोटी संख्या बना ही लेते हैं, नहीं ध्यान देंगे कि वो विषम है कि सम है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या बताया गया है मेरे प्यारे, थोड़ा मुझे बताना। यही न बताया गया है कि सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंक तो 0 है, तो उस कंडीशन में भी आपको सिखाया होगा कि अगर 0 हो उसमें, तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखते हैं, सेकंड पोजीशन पे लिखते हैं। और फर्स्ट पोजीशन पे उससे बड़ा वाला मतलब 1, तो 1, 0। अब इसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे? इसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं, अब जो 1 से बड़ा है तो आ जाएगा 3, फिर इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 5। जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तभी हमारा क्या बनेगा, छोटा अंक बनेगा। और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बड़ा अंक। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सबसे छोटा अंक है, मतलब इससे छोटा तो हम बना ही नहीं सकते। और ये क्या है भाई, हमको प्रश्न में क्या बोला था, सबसे छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी विषम संख्या। ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना प्यारे, यहाँ पर भूल गए हम, विषम संख्या। वाह क्या बात है गुरु, सबसे छोटी विषम संख्या। तो जब विषम बोला तो भाई ध्यान देना पड़ेगा, इकाई अंक का अंक कहीं 2 से कट तो नहीं रहा है, तो 5 तो कभी 2 से कटता ही नहीं। इसलिए यही हमारा आंसर भी होने की संभावना है पूरा। मतलब 10,345 क्या हमारे विकल्प में दिया है? तो आते हैं विकल्प का रक्षा करते हैं और देखते हैं कि विकल्प में कहीं ऐसा है क्या। 10,345, जी विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आप समझ पा रहे होंगे, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि विकल्प नंबर ए आपका क्या हो गया, 10,345 राइट हो गया। ठीक है, तो पहला विकल्प इज़ द राइट। और हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए कमेंट करके बताते रहिएगा, मज़ा आएगा आपका कमेंट पढ़ने में ना। अब यहाँ पे आते हैं प्यारे, बड़ा मस्त सवाल है, ध्यान देना गुरु। कह रहा भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा? अरे वाह, मज़ेदार दे दिया भाई। आओ इसको भी ठोकते हैं। कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक 51, भागफल 16, शेषफल 27 तो भाज्य, ये भाज्य नाम की चिड़िया क्या होती है? इसके लिए समझना पड़ेगा कि हम भाग देते हैं तब क्या क्या स्थिति होती है। ओके, तो समझ लेते हैं इसको, क्या करना है ना।
समझते हैं इसको, समझना जरूरी भी है। ऐसे जिससे भाग देते हैं प्यारे, ध्यान देना, जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाजक। चलो ये हो गया भाजक। भाग देने पर जो आता है वो यहां आता है, इसको कहते हैं भागफल। अगर भाई लास्ट में कट गया पूरा तो भी 0 बचेगा, और नहीं कटता है तो कुछ नंबर हमारे बचते हैं, जिसको हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। क्लियर हो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर इसका नाम भाजक, इसका भागफल, इसका शेषफल, तो बीच वाले का नाम क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसका नाम है भाज्य, या इसी को कहते हैं संख्या। यही होता है भाज्य, या इसी को कहते हैं कि संख्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम इसको एक सूत्र का रूप देने के लिए जा रहे हैं। आइए देते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, ठीक, क्या सूत्र का रूप देने जा रहे हैं भाई, समझने की कोशिश करिएगा आप। ये कि भाजक का जब कोई हम छोटा बड़ा भाग पढ़ते हैं, जैसे सपोज करिए कि अगर हम 2 से भाग 9 में देते हैं तो भाग जाता है 2 चौक को 8 और शेष बचता है 1। तो हम इसका टेस्ट करें या चेक करें कि भाग सही है तो इसका इसमें गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। 2 चौक को 8 और ये जो शेष होता है इसमें ले जा करके इसको जोड़ देते हैं, तो 8 1 9, तो हमारा ये संख्या आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप क्या समझे प्यारे? थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करा ही रहे हैं आपको, ठीक है, कि इसका मतलब आप क्या समझे। आइए थोड़ा सा तो इसका मतलब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझे होंगे कि ये जो भाज्य है ये कैसे आता है भाई। ये भाज्य आएगा कैसे आएगा? जब हम भाजक का गुणा, किसका गुणा? भाजक का। ध्यान दीजिएगा, जिससे आप काटते हैं, मतलब काटने वाला का गुणा जितना बार भाग गया है उसमें करते हैं। अब इधर जगह नहीं है प्यारे, तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इधर करके मैं यहाँ पे आपको बता पाऊँ कि प्लस शेषफल। क्लियर है? या शेष में लिख दिया। ओके, शायद हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो भाज्य हमारे इस सवाल में निकालना है। आते हैं सवाल। भाजक 51, भागफल 16, शेषफल 27। चलिए बहुत आराम से। भाजक 51, भागफल 16, शेषफल कितना है भाई? 27। आसान हुआ भाज्य निकालने में, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। आइए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, क्या सॉल्व कर लेते हैं भाई? अब हमारा पहला काम होता है गुणा। तो 16 एकम 16 को होता है 6, 16 पचे 80, 16 का एक हासिल था 80, 1 81। इसमें जोड़ेंगे 27। जोड़ हम सबको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। तो 6 और ये 7 अगर जोड़ दें तो 7 6 13 को 3 होता है, 1 और 2 3, एक हासिल होता है 4, और यहाँ पर बचेगा 8, मतलब आ रहा है 843। तब तो विकल्प ढूंढना होगा कि 843 हमारा विकल्प है या नहीं है। 843 हमारा विकल्प है, और विकल्प नंबर 2 इज़ द राइट। सॉरी मेरे दोस्त, ये तो गड़बड़ हो गया ना,
ये तो गड़बड़ हो गया प्यारे, देखो देखो यही गड़बड़ी हो जाती है। 843 लिखा है विकल्प नंबर 1 में, ना कि वो तो 483 लिखा था ना, तो इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परीक्षा में ऐसी भी गलती होती है, इसलिए जब रंगने जाएं तो थोड़ा सा एक बार सावधानी से देख लें। ठीक, आपको इतनी बातें समझ में आई प्यारे? वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे रोकता हूँ और आगे के क्वेश्चनों को अगली वीडियो में रखता हूँ। तब तक के लिए हम आपसे जुदा लेते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आपके कमेंट के जवाब के साथ आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।